नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति के अध्याय 1 के 3 श्लोक, श्लोक नंबर 22 से 24 तक। इन 3 श्लोकों को आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मनुस्मृति या कोई भी जो ग्रंथ है हमारा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, उसे आप एज इट इज जैसा लिखा है वैसे नहीं ले सकते। इसमें सारी बातें अलंकारिक भाषा में लिखी गई हैं। जितने भी ग्रंथ हैं ये अलंकारिक भाषा है। जो कुछ भी लिखा गया है वो अलंकारों के माध्यम से लिखा गया है। और सबसे ज्यादा जिस अलंकार का इस्तेमाल किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार, यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव बना के पेश कर देना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये मुझे बार बार बताना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक लोगों ने चीजों को जिस तरीके से देखना चाहिए था, ग्रंथों को पढ़ते समय, शास्त्रों को समझते समय, उस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश नहीं की है। आपको वो तरीका पता होना चाहिए जिस तरीके से ये समझे जाते हैं। वेदों को समझने से पहले या वेदों के ऊपर जो टीकाएं लिखी गई हैं या वेदों से जुड़े जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे मनुस्मृति ग्रंथ हो चाहे कोई भी स्मृति ग्रंथ हो, इन सबको समझने से पहले आपको वेदों का व्याकरण आना जरूरी है। वेदों का व्याकरण जो होता है वो वेदांगों में है। वेदांग वेदांग कुल मिलाकर के 6 हैं। ये वेदों का व्याकरण है। व्याकरण का मतलब क्या होता है? किसी भाषा को सही से समझना और लिखना अगर आपको आ जाए तो आपको कहा जाता है कि आपको व्याकरण आता है। उसी तरीके से वेदों को लिखने की, वेदों को पढ़ने की एक भाषा है, उसकी एक विधा है, उसका एक स्टाइल है। उसको पढ़ने का तरीका, उसके शब्दों के अर्थ को जानने का तरीका, ये अलग है। जिस तरीके से आप चीजों को समझते हैं रियल लाइफ में, उस तरीके से आप नहीं समझ सकते। जैसे बचपन में आप एक कहानी पढ़ते थे, हम लोगों के समय में ये कहानी थी, पता नहीं आपके सिलेबस में रही हो या ना रही हो। उसमें ये बताया जाता था कि 3 साथी थे, उसमें से एक था हिरन, एक था कौवा और एक था चूहा। 3 साथी हिरन, कौवा और चूहा थे, तीनों में बड़ी दोस्ती थी। एक बार जो है हिरन वो शिकारी के जाल में फंस जाता है तो कौवा देखता है और पता होता है उसे कि जो चूहा होता है, हमारा जो दोस्त है चूहा, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो बड़े से बड़े जाल को काट सकता है, उसके दांत बड़े नुकीले और मजबूत होते हैं। तो उसने चूहे को बुलाया और हिरन भाई का जो है जाल कटवा दिया और तीनों जो है दोस्त वहां से फुर हो लिए। अब अगर कोई मूर्ख आदमी ये कहे कि भाई हिरन, कौवे और चूहे में दोस्ती कैसे हो सकती है, मैंने कैसे आज तक देखा ही नहीं, और ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। अरे तो मत मानो, तुम्हारे लिए थोड़ी वो कहानी लिखी गई है, वो तो समझदार लोगों के लिए लिखी गई है। तुम ठहरे मूर्ख, तुम्हें समझ में कहां से आएगी। वो इसलिए लिखी गई है ताकि आपको इस बात का मतलब समझाया जा सके कि दोस्ती का अर्थ क्या होता है, मित्रता का महत्व क्या है। अगर 3 मित्र हैं या 3 4 5 जितने भी मित्र हैं या हमारे समाज में जितने भी लोग रहते हैं, जब ये आपस में मिलजुल कर रहेंगे तभी एक दूसरे की कैपेबिलिटी, एक दूसरे के सामर्थ्य का इस्तेमाल करके वो किसी भी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। बस इतनी सी बात को समझाने के लिए ये कहानी लिखी गई थी। अब कोई मूर्ख ये कहे कि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि हिरन, कौवा और चूहा कभी दोस्त बन सकते हैं, कहाँ है, मुझे दिखाओ, तो ऐसे गधे को आप क्या कहेंगे? ऐसे मूर्ख से आप क्या बहस करेंगे? इसलिए ऐसे मूर्खों से बहस करने का कोई औचित्य नहीं होता। अब हम आते हैं वापस मनुस्मृति पर। तो मनुस्मृति में मैं आपको बता रहा था कि चीजें समझने से पहले, जो वेदों में लिखी गई हैं, पुराणों में लिखी गई हैं, उनको समझने से पहले आपके लिए वेदांगों को समझना जरूरी है। वेदांग वेदों का व्याकरण है। उसके अलावा जो उपनिषद हैं वो वेदों का फिलोसॉफिकल ग्रामर है। फिलोसॉफिकल ग्रामर है यानी कि फिलोसफी को समझने के लिए जैसी सोच आपकी होनी चाहिए, जो स्टाइल आपका होना चाहिए समझने के लिए, जिस तरीके से इसको समझा जाना चाहिए, वो होता है व्याकरण, वो है फिलोसॉफिकल ग्रामर। राइट? अब कोई कवि है, एक कवि के लिए चांद एक अलग चीज है। एक कवि के लिए चांद एक जो है उसकी प्रेमिका हो सकता है, खूबसूरती का प्रतीक हो सकता है। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए चांद खूबसूरती का प्रतीक नहीं है। वो उस चांद में कुछ और देखेगा। कवि चांद में कुछ और देखेगा, वैज्ञानिक चांद में कुछ और देखेगा। लेकिन कवि और वैज्ञानिक दोनों अपने अपने स्तर पर काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में क्या किया गया है कि बातें इस तरीके से लिखी गई हैं कि जो कवि होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, वो अलंकारिक भाषा में बातों को लिखते चले गए और साथ में इसके पीछे छुपे हुए गूढ़ विज्ञान को अपने आप बताते चले गए, उसी अलंकारिक और उसी गूढ़ भाषा में, छिपी हुई भाषा में। और वो भाषा जब तक हमें पकड़ में नहीं आएगी तब तक यहाँ पर लिखी हुई किसी बात को आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो लाइनें लिखी हैं मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आप वीडियो रोक करके सोचने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, समस्या होगी। लेकिन इसका अर्थ जो है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। ये पूरा का पूरा साइंटिफिक पोर्शन है वेदों का, जो अभी मनुस्मृति में एक्सप्लेन किया जा रहा है। जिन गधों को ये लग रहा है कि हाँ ये बेकार में जो है साइंस की बना करके इनको एक्सप्लेन कर रहा है, तो हाँ इतना समझ लो कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। ठीक है, मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ, बस इतना ही समझ सकते हो और कुछ नहीं समझ पाओगे। तुम यही मान सकते हो कि मैं बहुत बड़ा धूर्त और बहुत बड़ा मूर्ख और बहुत बड़ा चालाक इंसान हूँ, उससे ज्यादा तुम नहीं समझ पाओगे। और उतना समझते रहो तुम। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे तन बदन में आग लगी रहे, बस इतना ही
जाता हूं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें तुम्हें भले ही ये लगे कि मैं अहंकारी हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें ये लगे कि मैं अहंकारी हूं और मैं तुम्हें चोट पहुंचा रहा हूं, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं, ये तुम्हें लगना चाहिए। तुम निरंतर परेशान रहने चाहिए। ठीक है, बाकी मेरा सत्य मैं जानता हूं, मुझे जानने वाले जानते हैं, मेरा ईश्वर जानता है। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। फिर परमात्मा ने, सबसे पहले परमात्मा का मतलब समझते हैं। परमात्मा का मतलब क्या था, हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये एक आकर्षण शक्ति है। ये आकर्षण शक्ति जब ये स्पंदन करती है तो ये आकर्षण और विकर्षण दोनों एक साथ पैदा होते हैं। किसी भी चीज में जब स्पंदन पैदा होता है तो वो सरल आवर्त गति करने लगती है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाती है। जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाती है तो अगर किसी धागे को भी अगर आप इस तरीके से खींचें तो दोनों तरफ खिंचाव या दोनों तरफ एक तरंग पैदा होती है। ठीक उसी तरीके से जब ये कण, जिसे हम मूल तत्व कहते हैं यानी गॉड पार्टिकल जिसको कहते हैं, जब ये अपना कंपन शुरू करता है, इसी चीज को एक तरीके से हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में एक अलंकारिक भाषा में लिखा गया है कि वो एक था। वो एक था, उसने इच्छा की कि मैं अनेक हो जाऊं, इसलिए उसने हरकत शुरू की। उसने अपने आप को अनेक करने के उद्देश्य से अपने आप को फैलाना शुरू किया। तो वो फैलाना कुछ और नहीं है, ये आकर्षण की शक्ति जो इधर भागती है और विकर्षण की शक्ति जो इधर भागती है, इन दोनों शक्तियों की वजह से ये जो इधर की ओर भागने वाली शक्ति है और इधर की ओर भागने वाली शक्ति है, इसी शक्ति की वजह से जो इधर भाग रही है ये परमात्मा है, ये परम ऊर्जा है। जो इधर भाग रही है ये विपरीत शक्ति है, जो जो क्या बनाती है, जो मन बनाती है। ठीक है, मन का निर्माण करती है। और कैसे निर्माण करती है, ये जो आगे पीछे जो तरंग भाग रही है ना, इस तरंग के आगे पीछे भागने की वजह से इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। जब प्रकाश इस पे पड़ता है, ये जो इधर भाग रही है जितनी भी चीजें दूसरी तरफ, ये अनेकों कणों में विभाजित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। तो प्रकाश के रूप में ये फैलना शुरू होती है पीछे की ओर। ये सभी कण प्रकाशित हैं। अगर कण प्रकाशित नहीं होते तो ये सृष्टि में प्रकाश नहीं होता, सूर्य के रूप में प्रकाश नहीं होता। ये सब प्रकाशित कण हैं। ये प्रकाशित कण क्या हो जाते हैं, एक एक कण को अगर आप पकड़े तो ये ध्रुवित हो जाते हैं। एक नॉर्थ पोल समझ लीजिए, एक साउथ पोल बन जाता है। जो ऊपर की ओर यानी आकर्षण शक्ति की ओर यानी इधर की ओर जो पोल खींचता है उसे अगर आप नॉर्थ पोल मान लें तो उससे बनती है बुद्धि। ठीक है, और जो पोल इधर की ओर खींचता है, संसार की ओर, जो इधर की ओर खींच रहा है, जो मन की ओर खींच रहा है, उससे बनता है मनस। मनस वो है जो कि रॉ मटेरियल है आपके मन का, जिससे मन बनता है, उसे मनस कहते हैं। तो ये उल्टी तरफ भाग रहा है। जब ये उल्टी तरफ भागता है तो उल्टी तरफ भागने की वजह से ये एक कण है, ये जो उल्टी तरफ भाग रहा है, एक पार्टिकल है, इसको बड़े रूप में दिखाया जा रहा है, ये उल्टी तरफ भाग रहा है। इसका क्या होता है कि इसके 5 सिरों से, ऊपर वाले सिरे से एक, नीचे वाले सिरे से एक, बीच वाले सिरे से एक, फिर बीच और ऊपर से एक, फिर बीच और नीचे से एक, कुल मिलाकर के 5 विद्युत शक्तियां पैदा होती हैं जो कि बाइपोलर होती हैं, यानी प्लस और माइनस। प्लस और माइनस 2 सिरे होते हैं। ये 5 विद्युत शक्तियां कौन सी हैं? ये 5 विद्युत शक्तियां वही हैं जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, इन 5 इंद्रियों का प्रतीक है। जैसे प्लस जो होता है वो क्या बनाता है, आंख की आंख बनाता है, कान का कान बनाता है। यानी हमारे जो आंखें हैं ये विद्युत शक्ति की वजह से चल रही हैं, ये एक विद्युत शक्ति है। क्या होता है हमारे अंदर जो पूरा पूरा न्यूरल नेटवर्क है, जो पूरा का पूरा हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे ही तो काम करता है। इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही तो होती हैं ये। तो ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस में जो पॉजिटिव हिस्सा होता है उससे कौन सा हिस्सा बनता है, हमारी आंख की आंख। आंख तो वास्तव में क्या है, हमारी आंख एक भौतिक पदार्थ है, लेकिन आंख को जो आंख बनाता है वो विद्युत शक्ति जो आंख बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंद्रिय। ठीक है, वो इंद्रिय शक्ति जो है वो प्लस से बनती है। जो माइनस है वो आंख का विषय है। जैसे आंख से क्या किया जाता है, कोई अच्छी चीज देखना, ऐसी चीज जिसे देख करके हमें आनंद आए, वो जो विषय है जिससे हमें बुरा लगे या आनंद आए, जो भी लगे, जिससे हमें सुख दुख की अनुभूति हो, वो किस हिस्से से बनती है, वो विषय किससे बनता है, माइनस से। इसे यानी कि जो दृश्य है, जो दिखने लायक चीजें हैं, वो किससे बनी है, माइनस सिरे से बनी है। और जो दृश्यमान जिससे होती है हमारी आंखें, जिससे हमारी आंखें देखती हैं, वो प्लस से बनता है। उसी तरीके से बाकी के जो इंद्रियां हैं उनके लिए भी है। राइट, इन्हीं पांच विद्युत गुणों से अंत में क्या होता है, क्योंकि जो बीच का हिस्सा है वो क्या है, एक एक तो प्लस हो गया जिससे हमारी क्या बनी, आंख की आंख बनी। एक माइनस हो गया जिससे आंख का विषय बना, यानी जो देखने वाली चीज होती है, जिसके ऊपर प्रकाश पड़ के परावर्तित होकर हमारे पास आता है, वो जो सब्जेक्ट है उसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, निगेटिव से। किसका निर्माण हुआ, पदार्थ का। किससे, निगेटिव से। किसका, पदार्थ का नहीं, उस पदार्थ से जुड़े हुए जो भाव होते हैं उसका, देखने का भाव। जो देखने का भाव है कि मैं देख रहा हूं, देखते ही मेरा दिमाग अपने आप चलने लगता है। कोई बुरी चीज देख ली तो देखते ही झटका लग गया, बुरा लग गया। ये जो देखते ही बुरा लगने का भाव है, देखते ही जो सूचना पहुंचाने का भाव है, जो ये वासना है, देखने की जो वासना है, वो नेगेटिव हिस्से से बनती है। लेकिन
पॉजिटिव हिस्से से आंख की आंख बनी, नेगेटिव हिस्से से वो चीज बनी जो कि हमारी आंख का विषय है। लेकिन ये पूरा कैसे होगा? जब तक हमारी आंख नहीं होगी तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। जैसे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल ना हो, अगर हमारे पास मोबाइल हो तो सामने वाला जब फोन करता है तो हमारे मोबाइल पे फोन आ जाता है, हम बात कर सकते हैं। बात कैसे हो रही है? तरंगे हैं, वो तरंगे हवा में तैर रही हैं। वो तरंगे जो हवा में तैर रही हैं, जब तक वो हमारे मोबाइल में रिसीवर की तरह रिसीव नहीं होती तब तक वो बातें हम सुन नहीं सकते। उसी तरीके से जो चीज आंख को आंख बनाती है वो, और जिसको आंख देखती है वो, उसके बीच में जब तक कोई मिलन कराने वाली चीज नहीं होगी तब तक पूरा काम नहीं होगा। तो मिलन कराने वाली चीज क्या है? ये आंख जो मिट्टी की बनी है, एक तरीके से मिट्टी ही है, ये खत्म हो जाएगी। आंख खत्म हो जाएगी लेकिन आंख को आंख बनाने वाली चीज रहेगी। आंख से जो चीज देखते हो, जो उसका विषय है, जो वासना है, वो भी रहेगी। आपकी आंख खत्म हो जाएगी, ये शरीर खत्म होता है, इससे जुड़े हुए तत्व जो भी हैं ये वापस अपने तत्वों में मिल जाते हैं। जैसे आदमी मरता है, मरने के बाद उसके अंदर जो फास्फोरस है, उसके अंदर जो अलग अलग तत्व हैं, मरने के बाद वो मिल गया मिट्टी में, लगता है हमें खत्म हो गया, वो खत्म नहीं होता। खत्म होते होते उसकी जो शरीर में फास्फोरस है, पोटेशियम है, जो भी पदार्थ हैं वो मिट्टी में मिलते हैं। वो बाद में पेड़ पौधों की सहायता से पेड़ पौधों की मदद करते हैं, उनमें पोषक तत्व पहुंचाते हैं और पेड़ पौधे फिर हमें नई चीजें लाके देते हैं फल फूल के रूप में। फिर से कोई मरता नहीं है, शरीर भी मरता नहीं है, देखा जाए तो इसके तत्व बस एक तरह से विघटित हो जाते हैं। विघटित होकर के कभी किसी पेड़ के रूप में, किसी पौधे के रूप में हमारे सामने, फल के रूप में, किसी न किसी तत्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस संसार में सारी चीजें घूमती रहती हैं, कोई नहीं मरता है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही। और देखा जाए तो ये समझने वाली बात भी है कि ऐसा ही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। केंचुआ है, मर गया, खेत में मिल गया, कहते हैं कि केंचुआ किसानों का दोस्त है, इससे जो है फसल अच्छी होगी। फसल क्यों अच्छी होगी? क्योंकि केंचुए के मरने से जो चीजें निकली हैं वो पेड़ पौधों को मिल रही हैं। तो केंचुए में जो कुछ था वो पेड़ पौधों के माध्यम से अब हमारे सामने आ गया। तो कोई कहीं नहीं जाता, यहीं पे हो, यहीं रहते हो, यहीं घूमते रहते हो, चक्कर लगाते रहते हो। ठीक है? तो ये चीजें जो है प्रकट हुई कैसे? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की माध्यम से। इसी से पांचों तत्व बने, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। पंच महाभूत कैसे बने, पिछले वीडियोस में देखा है। पंच महाभूतों के बनने के बाद, पंच महाभूतों के बन जाने के बाद जो है ये सारी की सारी सृष्टि फिर जड़ रूप लेने लगती है। जो भी चीज है, तरंग है, कुछ भी है, तरंग है, कण है, ये पहले क्या है? अदृश्य रूप में है, लेकिन यही क्या ले लेते हैं? दृश्य रूप ले लेते हैं। ठीक है? जैसे हमारा जो एयर है, हवा है, उसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं, एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन जब ये एटम्स बहुत पास आने लगते हैं तो ये लिक्विड बनते हैं। फिर लिक्विड के एटम्स बहुत पास आने लगते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास आने लगते हैं, तो वो क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। वो चीज जो गैस थी, जो दिख नहीं रही थी, वो दिखने लगती है। ऊपर हवा है, बादलों के रूप में है, वहां से हमें वो दिखता नहीं बादलों में कि वो गैस कैसी दिख रही है, वो पानी कैसा दिख रहा है, वो नीचे बरसता है पानी बन करके। पानी बन के बरसने के बाद कुछ ऐसे जगह होती हैं जहां पे उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है, जहां वो पानी बर्फ में बदल सकता है, तो वो क्या दिखने लगता है? बर्फ के रूप में बदल करके बिल्कुल ठोस के रूप में दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार से ये जितने भी तत्व हैं, पहले ये अदृश्य रूप में होते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये दृश्यमान जगत को बनाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा साइंस है और यही होता है। राइट? हमने, आपने सबने देखा है कि ठोस, द्रव और गैस ये किस तरीके से बनते हैं। द्रव, गैस और ठोस, गैस, द्रव और ठोस ये आपस में एक दूसरे की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। एक ही चीज कभी गैस हो सकती है, H2O भी गैस है, राइट? बर्फ भी H2O जो है गैस के फॉर्म में है, वही बादल, और वही H2O पानी के फॉर्म में है, वही H2O बर्फ के फॉर्म में है। बस वहां पे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बदल गया है, सब वही H2O ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की बॉन्डिंग है। राइट? तो यही चीज है, हर चीज वही है, अल्टीमेटली वही है, लेकिन वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाने की वजह से अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। अब हम आते हैं अपने इन 3 श्लोकों पर। परमात्मा ने यज्ञ आदि में जिनको भाग दिया जाता है, ऐसे प्राण वाले इंद्रादि देवता, वनस्पति आदि के स्वामी देवता, साध्य नामक सूक्ष्म देवगण और यज्ञों की रचना की। अग्नि, वायु और सूर्य, इन तीनों में क्रम से यज्ञ कर्म संपादन के लिए ऋक, यजु, साम इस त्रयी विद्या को उत्पन्न किया। काल और काल का विभाग वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, पल, विपल आदि नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची भूमि की सृष्टि हुई। अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या लिखा है, और खास करके वामपंथियों को और जो नहीं समझ पाते उनको तो ये लिखेगा है क्या क्या बेवकूफ बना दिया, उनको तो ये लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया है, बेवकूफ बना दिया है, में ये करेंगे वो। लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से ये पूरा का पूरा नेचर एग्जिस्टेंस में आया। परमात्मा, जिसको कि हम गॉड पार्टिकल कह रहे थे, जब इसमें कंपन शुरू हुआ तो क्या क्या हुआ वो आपने समझ लिया।
और ये बातें मैं कहीं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, ये द होली साइंस नाम की एक बुक है जो 1885 में लिखी गई थी। आज की नहीं है, 1885 की बुक है। जब इलेक्ट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन 1897 में खोजा गया था, तब ये सारी बातें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कण, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इन सब के बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप? इसलिए बकवास नहीं करेगा कमेंट में आके। ठीक है, तो 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले जो बेसिक सिद्धांत है विज्ञान का, वो इस किताब में मनुस्मृति में है, और इसकी व्याख्या द होली साइंस में पहले चैप्टर में, वेद नाम के चैप्टर में कर दी गई है। अब यहां जरा इसको हम समझते हैं। परमात्मा ने यज्ञ आदि में जिनको भाग दिया जाता है, किनको भाग दिया जाता है? जो हमारे 5 मूलभूत तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे शरीर में होते ही है। हमारे शरीर में आकाश भी है, हमारे शरीर में वायु भी है, हमारे शरीर में जल भी है, विद्युत भी है, सब कुछ है। विद्युत कहाँ? ये हमारे नर्वस सिस्टम में विद्युत सिस्टम ही तो है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ही तो है ये। तो वो सब हमारे अंदर है। इन 5 तत्वों के, पंच महाभूतों को आधार बना करके बहुत से तत्व हमारे अंदर रहते हैं। ठीक है, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ये सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं। तो इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ये किसकी वजह से चल पाते हैं? वायु की वजह से, अग्नि की वजह से। हमारे अंदर जो पंच महाभूत है ना, उन्हीं की वजह से ये चीजें सस्टेन कर पाती हैं। अगर ये ना हो तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यानी पंच महाभूतों की वजह से ही बाकी के सारे एलिमेंट्स अपने उसमें रह पाते हैं, एग्जिस्टेंस में रह पाते हैं। ठीक है, तो जो यज्ञ है, यज्ञ में इन्हीं पांचों एलिमेंट्स को, जैसे किसी को कहा जाता है ना जल का देवता, ध्यान से सुनिएगा, जल का देवता, आकाश का देवता, ये सब वेदों में लिखा हुआ है। जल का देवता, आकाश का देवता, वायु का देवता, ठीक है, पृथ्वी का देवता, अग्नि का देवता, इन सब की बात होती है। ये जो देवता है कुछ और नहीं है, हमारे शरीर में जो ये अग्नि यानी आग जो एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, इसी को अग्नि का देवता कहते हैं। एलिमेंट्स जिसको आज की डेट में साइंस कहता है, वही देवता है हमारे शरीर में। अलंकारिक भाषा में लिखा गया है बस। ठीक है, कहीं पर आपको लगा कि ये कहीं भेदभाव की बात कर रहा है? अभी तक कहीं नहीं लगा, आगे भी नहीं लगेगा। ये सब एक मक्कारी है, आज के समय में फैलाई गई मक्कारी है, ताकि हिंदू समाज को तोड़ करके इनको बलि का बकरा बनाया जा सके। और खास करके मजे की बात यह है कि खुद हिंदू हिंदू के विरोध में इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? शायद हिंदू ही एक ऐसी प्रजाति है जो इस तरह का काम करती है, और कोई प्रजाति इस धरती पे है भी नहीं। अरे कम से कम एक बार देख के पढ़ तो लो, नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश तो कर लो। लेकिन नहीं, समझना नहीं है, बस जो सुना था बोल दिया, उसी में झंडा उठा के चल पड़े। तो ये चीज है। तो यहां पर यज्ञ आदि में जिसको भाग दिया जाता है, यज्ञ क्या है? यज्ञ आदि में इनको भाग दिया जाता है, यानी कि भाग देने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, यज्ञ का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यज्ञ क्या है? यज्ञ का सीधा सा मतलब होता है, जो कुछ आप नेचर से ले रहे हो उसको उसी तरीके से प्रकृति को वापस करना, बिना कोई नुकसान किए। बिना कोई नुकसान किए उसे प्रकृति को उसी रूप में वापस करना जिस रूप में प्रकृति ने आपको ये दिया था। आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपको वायु, अग्नि, आकाश, ये जितने तत्व हैं इनको सपोर्ट मिलता है। इससे मिलता है, इसी नेचर से सपोर्ट मिलता है, इसी परमात्मा नाम की ऊर्जा से सपोर्ट मिलता है। जितना सपोर्ट आपको मिलता है, यही सपोर्ट आपको अपने माध्यम से आगे डिसिपेट करना है। यही यज्ञ है, यज्ञ कुछ और नहीं है। यज्ञ जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं ना आज के समय में, वही यज्ञ है। इसके अलावा कोई भी चीज यज्ञ नहीं है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है। अगर आप इस लाइन का मतलब समझते हैं तो इस बात का मतलब आप समझ जाएंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि यज्ञ में जो चीज आप समाज से ले रहे हो उसे समाज को उसी रूप में वापस करना होता है। जब युद्ध होता है, जब युद्ध होता है तो आप क्या करते हो? समाज से क्या चीज ले लेते हो? आप समाज से उसकी शांति छीन लेते हो। इसलिए जब भी युद्ध हो तो उसका उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि इस युद्ध के बाद शांति की स्थापना होगी, या फिर इस युद्ध का उद्देश्य है कि हम शांति स्थापित करें, संसार में शांति स्थापित हो। यह अगर आपका उद्देश्य है तो ही आप युद्ध ऐसे कर रहे हैं जिसे आप पवित्र कह सकते हैं, जिसे आप यज्ञ कह सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उद्देश्य अगर आपके युद्ध का है तो आप युद्ध यज्ञ की तरह नहीं कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का युद्ध पाप है अगर वो यज्ञ के उद्देश्य से नहीं किया गया। यज्ञ का मतलब समाज में शांति की स्थापना। अगर संसार में आतंकवाद है और कोई कहता है कि इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हम एक युद्ध छेड़ने जा रहे हैं, तो वो यज्ञ कर रहा है, क्योंकि आतंकवाद की वजह से पूरे संसार में अशांति है। और इस अशांति को समाप्त करने के लिए जब आप युद्ध छेड़ेंगे तो बची कुची शांति भी आप छीन लेंगे। लेकिन जो बची कुची शांति आपने छीनी है इस युद्ध के लिए, जिसमें हजारों लाखों आतंकियों
कि मारे जाने की संभावना है, मारे जाने भी चाहिए। तो जब ये सारे आतंकी मारे जाएंगे तो जो संसार को मिलेगा क्या, वो क्या होगा, वो होगी शांति। तो ये आतंकियों को मारने के लिए अगर ये संसार एक युद्ध छेड़ देता है और संसार से एक एक आतंकी को चुन चुन कर घुस घुस करके मारता है, तो संसार यज्ञ करेगा। संसार यज्ञ करेगा। अगर संसार से सभी दुष्टों का विनाश किया जाता है तो वो यज्ञ होगा। इस उद्देश्य से अगर ये काम किया जाता है, युद्ध किया जाता है, तो यज्ञ यज्ञ बन जाएगा। यानी संसार से जो लिया है उसे उसी रूप में वापस करना यज्ञ है। तो युद्ध यज्ञ कब होता है? जब युद्ध शांति की स्थापना के लिए, लोगों के भले के लिए किया जाए, कि इस युद्ध के बाद हमारा उद्देश्य यह है कि जो संसार आज पीड़ित है, दुष्टों से, मक्कारों से, आतंकियों से जो पीड़ित है, उस पीड़ा को अगर हम हर लेंगे, इस उद्देश्य के साथ अगर हम युद्ध कर रहे हैं, तो ये युद्ध क्या है? ये युद्ध यज्ञ है। और यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि युद्ध ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है। और यही बात जब धृतराष्ट्र सुन रहा था, जो कि अंधा था, अकल से भी, आंख से भी, दोनों से अंधा था, तो इस वजह से वो समझ नहीं पा रहा था, वो हंस रहा था कि बताओ, युद्ध को यज्ञ कह रहा है, ऐसा भी कोई कहता है? लेकिन ये इतनी फिलोसॉफिकल, इतनी गूढ़ और इतनी अलंकारिक भाषा में कही गई बात है कि हर किसी के समझ में नहीं आ सकती। खास करके जो हमारे वामपंथी मित्र हैं, उनके सिर के बहुत ऊपर से, कई किलोमीटर ऊपर से ये बातें निकल जाती हैं, उनकी समझ में ही नहीं आ सकती, क्योंकि अलंकारिक भाषा से उन्हें लेना देना ही नहीं। उनके लिए तो सांप सूंघ गया तो मतलब सांप कहीं होगा आसपास। उनको मुहावरों तक का तो पता नहीं है। अपनी भाषा से नफरत जिसने सीख ली हो, उसे अपनी संस्कृति का क्या पता होगा? अपनी भाषा को जाने बिना अपनी संस्कृति को जान ही नहीं सकते। तो ये चीज हुई है। आइए देखते हैं, यज्ञ आदि में भाग दिया जाता है। भाग यानी आपको हिस्सा मिलता है। जैसे मेरे शरीर में अग्नि, पांचों तत्व हैं, लेकिन क्या बाहर नहीं है? और यही जो बाहर है, यही तो हमारे अंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे अंदर ऑक्सीजन जा रही है। कहां से जा रही है? मेरे अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन केवल अंदर की ऑक्सीजन से काम चल रहा है क्या? बाहर से मुझे उस ऑक्सीजन का हिस्सा मिल रहा है। मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिस तरीके से मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, मैं इसकी रक्षा करूं। जो ऑक्सीजन मुझे मिल रही है, अपने शरीर में भी उस ऑक्सीजन को गंदा ना होने दूं। यानी अगर मैं सिगरेट पीता हूं, अगर मैं शराब पीता हूं, कुछ भी ऐसा करता हूं जिससे मेरे शरीर के भीतर की वायु गंदी हो रही है, और मैं वो गंदी वायु ही बाहर छोड़ रहा हूं, तो अपने भीतर तो नुकसान कर ही रहा हूं, अपने आसपास बैठे लोगों का भी नुकसान कर रहा हूं। ये यज्ञ नहीं है। अपने आप का इतना ख्याल रखना, इस तरह से ख्याल रखना कि जो वायु आपको मिल रही है, वो वायु आपके शरीर को पुष्ट करे, और बाहर जब वो निकले तो इस रूप में निकले कि वो दूसरों का नुकसान ना करे, बल्कि नेचर उसे अपने आप कन्वर्ट कर ले, उसे वापस प्राणवायु में कन्वर्ट कर ले। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। पेड़ों को काटोगे तो यज्ञ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वायु तत्व को नुकसान पहुंचा रहे हो। जब आप वायु तत्व को नुकसान पहुंचाते हो तो कहा जाता है आप यज्ञ नहीं कर रहे हो। जब आप वायु तत्व को, वायु का आवाहन करते हो, वायु के लिए ध्वनि मंत्रों का इस्तेमाल करते हो, वायु की शुद्धता के लिए कोई उपाय करते हो, हवन करते हो, यज्ञ करते हो, हवन की लकड़ियों से जो उठने वाला धुआं है, उस धुएं से जो वातावरण की शुद्धि होती है, उसकी वजह से ही वो यज्ञ कहा जाता है। एक जर्मन वैज्ञानिक हैं, आजकल भारत में बड़े प्रसिद्ध हैं, ठीक है, मूर्खाधिराज हैं एक नंबर के वैसे वो। लेकिन उनका कहना यह है कि दोस्तों, दोस्तों, क्या यज्ञ की जरूरत है? क्या यज्ञ की लकड़ियों से ये निकलता है, वो निकलता है, इन सब से केवल पॉल्यूशन फैलता है। जबकि विदेशों में एक प्रयोग हो चुका है, उसमें यह साबित किया जा चुका है कि जो यज्ञ में जिस हवि का इस्तेमाल किया जाता है, उससे निकलने वाली जो गैसें हैं, वो वास्तव में वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है। लेकिन ये जो मूर्ख है, इस मूर्ख को इस बात से मतलब है कि कैसे उसके चैनल पे व्यूज आए, कैसे उसकी महीने की 5.5 लाख रुपए की जो कमाई है वो आती रहे। उससे ज्यादा उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उसे ना भारत की चिंता है, वो जर्मनी में रह रहा है यार, भारत की चिंता हो तो भारत में रहता है, वहां क्यों रहता है? यहां रहता है। उसे केवल अपनी चिंता है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन वो ऐसे समझाता है जैसे कितना बड़ा विद्वान है। उसकी बातें भ्रामक, तथ्य से परे, बिल्कुल कहीं भी, कहीं से कहीं तक तथ्य से उसका लेना देना नहीं होता। अगर आप उसकी गहराई में जाओगे तो पता चलेगा कि इस महाराज ने पूरा का पूरा जो है गुड़ गोबर कर रखा है। ठीक है। तो यज्ञ में किसको भाग दिया जाता है? हमारे शरीर के 5 तत्वों को, 5 मूलभूत तत्वों को। ठीक है। अब इन 5 मूलभूत तत्वों को जब हमारे शरीर में आश्रय मिलता है, भाग दिया जाता है इस नेचर के द्वारा। नेचर ही, प्रकृति ही भगवान का एक अभिव्यक्ति है। उसी से हमें क्या मिलता है? उसी से हमें हिस्सा मिलता है। किसका? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबका। तो इससे क्या होता है? इससे हमारे प्राण मजबूत होते हैं। लास्ट में देखिए प्राण वाले लिखा हुआ है, प्राण वाले इंद्रादि देवता, जो प्राणों को आधार बना करके चलते हैं, वो देवता इंद्र देवता। इंद्र देवता कौन है? इंद्र आपको लगता होगा कि कहीं कोई सिंहासन में बैठा हुआ अलग से आदमी है, जो अलग से अपना सब कुछ चला रहा है, अप्सराओं का डांस देख रहा है। देखिए, इंद्र कुछ और नहीं है। अपने शरीर की बात कीजिए आप। इंद्र कुछ और नहीं है। इंद्र केवल और केवल हमारी
जो 5 सेंसेस हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इनका कोऑर्डिनेटर है, इनका संयोजक है। कोऑर्डिनेटर क्या करता है? कोऑर्डिनेटर ये काम करता है कि जो काम अभी होना है उसी काम पर सभी को लगा दो। जैसे हमारे 5 इंद्रियां हैं, आंख है, मुंह है, कान है, नाक है। लेकिन अभी मुझे अगर खाना खाना है तो मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरी जीभ, जितनी इंद्रियां हैं, ये सब किसमें लगेंगी? खाने के काम पर लगेंगी। इनका समन्वयन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, उसी को इंद्र कहते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म हमारी बॉडी का है वही इंद्र है, उसी को मेटाफरिक वे में इंद्र कहा जाता है। ठीक है। तो इंद्र देवता क्या है, किस आधार पे काम करता है? जब तक प्राण ना हो तब तक ये इंद्र काम नहीं कर सकता, यानी इंद्रियों का कोऑर्डिनेटर काम नहीं कर सकता। तो इंद्रियों का कोऑर्डिनेटर किसमें काम करता है? हमारे शरीर के भीतर काम करता है। उसी तरीके से वनस्पति जगत, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें जो कोऑर्डिनेटर होता है, उनकी इंद्रियों का जो कोऑर्डिनेटर होता है वो अलग तरीके से काम करता है। तो वो जो कोऑर्डिनेटर होता है, हमारे लिए जो कोऑर्डिनेटर होता है, वो कौन होता है? इंद्र होता है। इसलिए इंद्र हमारे यहाँ प्रमुख देवता माना जाता है। हम मनुष्यों के लिए इंद्र प्रमुख देवता है। इंद्र ही हमारी हमारे एक तरीके से मालिक हो गया। इंद्र कौन? हमारी इंद्रियों का कोऑर्डिनेटर, वो मालिक हो गया। इसीलिए इंद्र हमारा देवता, जो मनुष्य हैं उनके लिए वो देवता का काम करता है। उनके शरीर में इंद्र ही मुख्य देवता है। उसके बाद क्या है? वनस्पति, जो वनस्पति जगत है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका उनको शरीर में होने वाला दर्द, उनको होने वाली तकलीफ या उनके द्वारा किए जाने वाले काम हमारे तरीके से नहीं होते। वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, उनकी टहनियां भी एक दूसरे को अपने आप को खुजला नहीं सकती। कहीं घाव हो गया तो पेड़ अपने आप को खुजला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो एक जगह खड़ा रहता है। तो उसकी इंद्रियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो देवता होता है, उसके देवता की, स्वामी देवता की बात यहाँ की गई है कि उसका देवता अलग होता है, उसका इंद्र अलग होता है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद आता है साध्य नामक सूक्ष्म देवता। साध्य क्या होता है? साध्य का मतलब होता है वो चीज जिसको हमें साधना है, यानी जो हमारा लक्ष्य है। साध्य वो होता है जो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य कौन है? लक्ष्य वो है जिससे हम सब आए हैं। तो साध्य नामक सूक्ष्म देवगण, जिससे हम सब आए हैं, जो हमारे शरीर के भीतर भले ना रहते हो, हमारे शरीर के बाहर रह करके, हमारे शरीर के बाहर रह करके पूरे के पूरे जो सृष्टि में, पूरे के पूरे जगत में, जो मनुष्यों के शरीर को, जानवरों के शरीर को और वनस्पतियों के शरीर को चलाते हैं, इन सभी को चलाने का काम करते हैं, बाहर से जो सपोर्ट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? साध्य नामक सूक्ष्म देवगण कहा जाता है। उसके बाद आता है यज्ञों की रचना की। यज्ञ का मतलब आप पहले ही समझ चुके हैं, जो चीज आपने जिससे जैसे ली है उसको उसी तरीके से वापस करना यज्ञ कहा जाता है। अगर आप अपने घर में पानी लाते हो और उस पानी को गंदा किए बिना वापस छोड़ते हो, या फिर अगर गंदा हो भी रहा है तो इस बात का ध्यान रखते हो कि जब वो दूसरे लोगों तक पहुंचे तो साफ होकर के पहुंचे, तो इसको यज्ञ कहते हैं। जो तुमने लिया उसको वैसे ही दे देना यज्ञ है। इतना सा मतलब है जिसको समझने में लोग हजारों सालों से परेशान हैं कि यज्ञ होता क्या है। इतना ही मतलब है यज्ञ का। आपने जो जैसा लिया है उसे वैसा वापस कर दीजिए। आपने आपने एक फैक्ट्री खोली जिसमें आप चमड़ा का सामान बनाते थे। चमड़े का सामान जब बनता है तो पानी बहता है, नाले में जाता है, नदी में जाता है, गंदा होता है नदी का पानी। नदी में पानी आपके फैक्ट्री से निकल करके पहुंचे उससे पहले आप पानी को साफ करने की कोई मशीन लगा दीजिए और उसके बाद उस पानी को नदी में जाने दीजिए। तो आप यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ का मतलब है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज यजना। अलंकारिक भाषा की वजह से ये चीजें पकड़ में नहीं आती, और जिनकी पकड़ में आती थी उन्हें इस बात की चिंता है कि मैं दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोच करके अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करा दूं। जो आदमी समाज में आग लगी हो उसके बाद भी केवल अपने बारे में सोच रहा हो, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। पड़ोस में आग लगी हो और अगर आप ये कहें कि हमारा घर तो नहीं जल रहा ना, उसकी आग जलते जलते एक दिन आपके घर तक पहुंचेगी। तो मूर्ख आदमी ही ऐसा सोचता है कि अगर समाज में आग लगी है तो हमें क्या, तुम्हारे घर तक भी वो आग आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो आज अलग अलग नेताओं को देख करके लोग गाली क्यों देते हैं? तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तुम तो खा पी रहे हो, फिर भी तुम नेता को गाली क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि समाज में ये परिवर्तन होगा, अगर ये नेता इस तरह का परिवर्तन करेगा तो उस परिवर्तन की वजह से हमारे ऊपर भी असर आने लगेगा। यही बात हमेशा सोचो ना, केवल नेता को गाली देने के लिए क्यों सोचते हो? हमेशा सोचो, समाज के भले के विषय में हमेशा सोचो। यही यज्ञ है, यही भगवान कृष्ण ने कहा है। लेकिन ये बात समझने के लिए जिस तरह की बुद्धि चाहिए वो बुद्धि हर ली गई है, उस बुद्धि को नष्ट कर दिया गया। ठीक है। अब यहां पे ये बताया जा रहा है, अगली बात लाइन क्या लिखी है, मैं जरा इसको मिटा दूं। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, सो दैट ये हट जाए सारी चीजें, थोड़ा सी सफाई हो जाए ताकि मैं और सफाई से इसको बता पाऊं। ठीक है, काफी साफ हो गया। वापस आते हैं कि पेन की थिकनेस थोड़ी कम करें।
ठीक है, अब थिकनेस सही आ गई होगी। यस, अब सही आ गई है। इसके बाद आगे एक चीज लिखी हुई है, अग्नि, वायु और सूर्य इन तीनों में क्रम से यज्ञ कर्म संपादन के लिए। अग्नि में क्या है? यज्ञ। अग्नि की वजह से ही यज्ञ संपन्न होते हैं। हमारे अंदर जो अग्नि तत्व है, बिना उसके हम कोई काम नहीं कर सकते। अग्नि तत्व कहां से मिलता है हमें? अग्नि तत्व कन्वर्ट होकर के हमारे अंदर पहुंचता है। कौन सा अग्नि तत्व? जो सूर्य से आ रहा है। सूर्य से आने वाला अग्नि तत्व हमारे अंदर कैसे पहुंचता है? सूरज में जो आग है, उस आग से जो तपन आ रही है, वो किस तक पहुंचती है? वो पहुंचती है पेड़ पौधों तक, जिससे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को कौन खाता है? हम खाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग जो खाते हैं वो कुछ और नहीं है, वो सूरज की रोशनी है, सूरज का प्रकाश है। अगर सूरज का प्रकाश ना हो तो सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, सब इंसान मर जाएंगे। इसलिए अंत में जो कुछ हम खा रहे हैं वो क्या है? वो रोशनी है सूरज की। और रोशनी सूरज की क्या है? अग्नि है, आग है। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अग्नि से यज्ञ होते हैं। अगर अग्नि ना हो तो यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ का मतलब होता है जो जैसे लिया उसे वैसे वापस करो। तो अग्नि क्या करती है कि चीजों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए मदद करती है। जैसे किसी चीज को आज आप जानते हैं, उसको राख में बदलने का काम करना या उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का काम करना, वो अग्नि का ही काम है, उसी का काम है। बिना अग्नि के ये काम नहीं हो सकते। हमें जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा भी अंत में अग्नि ही है, जो कहां से आई है? सूर्य से आई है। तो यज्ञ किस वजह से होते हैं? अग्नि की वजह से होते हैं। इसीलिए अग्नि यज्ञों के लिए है। अग्नि का आधार, यज्ञ का आधार क्या है? अग्नि है। उसके बाद आता है कर्म। कर्म आप कैसे करते हो? शरीर से करते हो। और जो शरीर है हमारा, वो कैसे चलता है? वो शरीर प्राणों से चलता है। प्राण और आत्मा में फर्क है, इसको एक मत समझिएगा। बिना आत्मा के भी शरीर जिंदा रहता है। कब? जब हम रात को सोते हैं। जब रात को सोते हैं तो हमारे शरीर में आत्मा नहीं होती, उसमें प्राण होते हैं केवल। इसीलिए हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आत्मा चली जाती है निकल करके। जब शरीर को महसूस होता है कि अब समय हो गया, अब कुछ चाहिए, तब वो जागता है। प्राण जो है शरीर को हिलाते हैं। जब प्राण शरीर को हिलाते हैं तो आत्मा वापस आ जाती है, जो कि इन प्राणों की सहायता से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो प्राण और आत्मा में फर्क है। बिना आत्मा के भी शरीर जिंदा रहता है, लेकिन बहुत देर तक नहीं रह सकता। वो बेहोश पड़ा रहेगा, कोमा में पड़ा रहेगा। कोई बीमार हो जाता है ज्यादा लंबी बीमारी से, तो पड़ा रहता है। उसमें आत्मा नहीं होती, उसके अंदर केवल प्राण रहते हैं। प्राण बाद में निकलते हैं, आत्मा पहले चली जाती है। आत्मा पहले ही जन्म ले लेती है। कोई दूसरा ऐसा भी होता है कि आत्मा पहले ही दूसरा जन्म ले ले, लेकिन प्राण अभी भी उस शरीर में छटपटा रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है। आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है जिसमें उसको लगता है कि इसमें अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। ठीक है, वो निकल जाती है। तो अग्नि, वायु और सूर्य। अब वायु की सहायता से क्या होता है? कर्म होते हैं, क्योंकि अगर प्राण ना हो तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे। जब हमारे शरीर में प्राण कमजोर होने लगते हैं, कब कमजोर होते हैं? जब हम बीमार पड़ते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो प्राण कमजोर होने लगते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगती है, प्राणों का जोर कम हो जाता है। शरीर को जो ताकत देता है वो प्राण है। बिना प्राण के शरीर में ताकत नहीं रहती। ठीक है। तो वायु क्या कराती है? कर्म का आधार है। संपादन, यानी कि फाइनली इस जिसकी वजह से ये चीजें संपन्न होती हैं, वो कौन है? वो सूर्य है। सूर्य से आने वाली रोशनी ही है। बिना सूर्य के प्राण भी आधार नहीं रह जाएगा। इसलिए सूर्य क्या है? संपादन कराता है। संपादन कराने वाले का मतलब क्या है? जो खुद कुछ ना करता हो, लेकिन जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा हो। जो खुद कुछ ना करता हो लेकिन जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा हो, वो संपादन कराने वाला है। जैसे सरकार है, उसने कह दिया कि कल से 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तो खुद सरकार नोट नहीं बदल रही, वो बदलवा रही है दूसरों की मदद से। लेकिन जिसकी वजह से बदला जा रहा है वो कौन है? वो सरकार है। तो सरकार कौन हुई? संपादक हुई। उसी तरीके से सूर्य, सूर्य क्या है? संपादक है। सूर्य संपादक है। तो जो सूर्य संपादक है, इसके बारे में जिस वेद में लिखा गया है, वो कौन सा वेद है? सामवेद है। सामवेद में सूर्य के बारे में ही सारी बातें बताई गई हैं। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है सामवेद अभी तुरंत ही। आप अभी जान जाएंगे कि सामवेद में क्या मिलेगा। सामवेद में सबसे ज्यादा सूर्य को लेकर के, सूर्य से होने वाली जितनी क्रियाएं हैं, उन सब के बारे में उसमें लिखा हुआ है। मंत्र की तरीके से लिखा हुआ है। वो मंत्र कुछ और नहीं है। वो मंत्र आपके शरीर में, जैसे कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। हम योगा करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। वैसे ही जब आप मंत्र बोलते हैं, तो मंत्र बोलते समय भी हवा का छोटा छोटा जो अंश है, प्राण वायु का छोटे छोटे अंश अंदर से बाहर आना जाना लगा रहता है। इसकी वजह से क्या होता है? आपके भीतर जो आने जाने की प्रक्रिया होती है, उसमें जो मंत्र होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं कि आने जाने की प्रक्रिया में आपके भीतर जो वायु है वो मजबूत हो, वो प्राण जो है वो मजबूत हो। वो किस तरीके से मजबूत हो? ताकि वो आपको तैयार करें। किसके लिए? स्पिरिचुअलिटी के लिए।
आपके मन को शांत करने के लिए तैयार करें, क्योंकि मन को शांत किए बिना स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मन को शांत करने का ही उपाय है हवा को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, और उसके लिए जो मंत्र बोले जाते हैं, उस मंत्रों में ऐसे शब्द होते हैं जिसकी वजह से कभी हवा अंदर जाती है, कभी बाहर जाती है, कभी ना बाहर जाती है ना अंदर जाती है, केवल आप जीभ का या नाक का इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है, हवा हमेशा रहती है, लेकिन अंदर जाने से रोकना, बाहर जाने से रोकना, स्थिर करके बोलना हवा को, ये सब क्या है, ये मंत्रों के माध्यम से किए जाते हैं। तो सामवेद में क्या होता है, सामवेद में सूर्य की उपासना के मंत्र हैं सबसे अधिक। वायु, वायु के बारे में किसमें बताया गया, यजुर्वेद में बताया गया है सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है अग्नि, अग्नि के बारे में सबसे ज्यादा, यज्ञ के बारे में सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा आपको, ऋग्वेद में मिलेगा। ठीक है, ऋग्वेद और सामवेद आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद में जो अग्नि के मंत्र दिए गए हैं, जिनसे अग्नि के माध्यम से जो यज्ञ होते हैं, जो यज्ञ किए जाते हैं अग्नि के माध्यम से, उन सारे यज्ञों के बारे में जो दूसरी स्तुतियां हैं, लगभग वैसी स्तुतियां, एक जैसी स्तुतियां सामवेद में लिखी गई हैं। तभी आप देखेंगे कि ऋग्वेद में जितना भी कुछ लिखा गया है उसकी कॉपी है सामवेद, अधिकतर जो है कॉपी के रूप में वहां पे पद्य रूप में है वो सामवेद। सामवेद गायन के रूप में है, पद्य रूप में है, और ये जो ऋग्वेद है ये गद्य के रूप में है। ऋग्वेद गद्य के रूप में है, लेकिन उसी का पद्यावतरण किसमें है, सामवेद में है। और दोनों में ज्यादा फर्क नजर क्यों नहीं आता, क्योंकि वहां पर अग्नि की बात हो रही है ऋग्वेद में, अग्नि यानी सूर्य, और यहां पर साक्षात सूर्य की बात हो रही है किसमें, सामने। तो सामवेद में सूर्य की बात हो रही है, सूर्य से पैदा होने वाले अग्नि की बात ऋग्वेद में हो रही है। इसीलिए दोनों के दोनों जो हमारे वेद हैं वो बहुत ज्यादा आपस में मिलते जुलते हैं, दोनों में मंत्र लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, काफी मंत्र एक तरीके से ऐसा लगता है कि वहां से एज इट इज ऐसे ही बता दिए गए, कॉपी कर दिए गए। ठीक है, तो वायु के बारे में कहा मिलता है, वायु कर्म का साधन है, वायु के बारे में मिलता है यजुर्वेद में। और साम, कर्म करने के लिए, तभी आपने देखा होगा कि जो यजुर्वेद में जब कर्म की बात आती है तो वायु के बारे में बताया गया, तो वायु को लेकर के जिसके माध्यम से आप कर्म करोगे, प्राण के माध्यम से कर्म होंगे, तो कर्म किस तरीके से करोगे, किस तरीके से आप यज्ञ वेदी बनाओगे, तो जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात की गई है, कैसे यज्ञ वेदी बनाओगे, कैसे धागे की लंबाई रखोगे, कैसे आप यज्ञ वेदी की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करोगे, कितना हवन का सामग्री इस्तेमाल करोगे, तो जो मेजरमेंट है वो सारा मेजरमेंट कहाँ है, वो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यही सब दिया गया है, आप वहीं पे ये सब चीजें देख सकते हैं यजुर्वेद में। वायु के माध्यम से, प्राण के माध्यम से जो कर्म करना है वो कर्म ऐसे ही है कि ये बनाना, वो बनाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, इस चीज का ध्यान रखना, ये सब चीजें यजुर्वेद में दी गई हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये चीजें लिखी गई हैं। ये इनको समझाने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको समझाए बिना चीजें क्लियर नहीं होंगी। इसमें जितना भी समय लगे मैं उस समय को लूंगा, लेकिन इसको समझाए बिना आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ हद तक क्या काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अग्नि, वायु और सूर्य, इन तीनों में क्रम से यज्ञ कर्म संपादन के लिए ऋग यजु साम इस त्रयी विद्या को उत्पन्न किया। ये विद्या को उत्पन्न करने का क्या मतलब है, वहीं पे लिखा। ये जो बात बताई जा रही है ना, इसीलिए कहा जाता है कि वेदों को ईश्वर ने लिखा है। वेदों को ईश्वर ने लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि कहीं किताब पे बैठ के लिखा है, मूर्खों की भाषा है ये कि जैसा लिखा है वैसा समझ लो। ये एक अलंकारिक भाषा है जिसमें ये बताया गया है कि ऋग यजु और साम ये क्या है, ये मॉडस ऑपरेंडी है। जो मॉडस ऑपरेंडी, यहां पर जो यज्ञ है ना, यज्ञ भी कुछ और नहीं है, जिस चीज को आपने जैसे लिया उसे आप वैसे वापस करें। उसके लिए मॉडस ऑपरेंडी क्या होगी, आपके शरीर में अग्नि, वायु, ये तत्व मिलके कैसे काम करेंगे, आपका मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मिल करके किस तरीके से निर्णय लेगा, ये जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी है, ये जो क्रिया विधि है, इसी को यज्ञ कहते हैं। और ऋग यजु और साम ये कुछ और नहीं है। इसमें जो कुछ भी बताया गया है, ऋग यजु और साम, ये कोई किताबें नहीं है, ये कोई लिखी हुई चीजें नहीं है। ये मॉडस ऑपरेंडी है कि किस तरीके से अग्नि काम करेगी, किस तरीके से वायु अपना काम करता है, और किस तरीके से सूर्य अपना काम करता है। सूर्य, अग्नि और वायु, तीन तत्व किस तरीके से काम करते हैं, उस तरीके को किस तरीके से इस नेचर में अपनी उनकी मॉडस ऑपरेंडी है, उनकी जो पावर है उसको वो दिखाते हैं, उसको वो फैलाते हैं, उसको वो यूज करते हैं। उस मॉडस ऑपरेंडी को ऋग, यजु और साम कहा जाता है। जब इनके बारे में कोई आदमी लिख देता है, जैसे वेद व्यास जी ने लिख दिया, तब कहा जाता है कि वेद जो है वेद व्यास जी ने लिखे हैं। लेकिन वेद वेद व्यास जी ने बनाए नहीं है। वेद यानी जो ज्ञान है, यानी जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो मॉडस ऑपरेंडी क्या है, वो उसी एक सूक्ष्म तत्व से प्रकट है, उसी तत्व से प्रकट है ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है, तो उसी मॉडस ऑपरेंडी को क्या कहते हैं, यज्ञ या फिर विद्या कहते हैं। ठीक है, मॉडस ऑपरेंडी ही यज्ञ है। यज्ञ का पर्पस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसाइकलिंग। ठीक है,
यज्ञ का पर्पस रिसाइकलिंग, यज्ञ का मतलब विद्या, विद्या का मतलब मॉडस ऑपरेंडी, वो मॉडस ऑपरेंडी जो कि खुद इस नेचर ने बना रखी है। जैसे आपने लिख तो दिया कि डीएनए और आरएनए ये प्ले करते हैं रोल बच्चे की शेप साइज उसकी जो प्रोटीन बनाने में और उसकी आदतों को बनाने में, ये डीएनए और आरएनए यूज होते हैं। लेकिन डीएनए और आरएनए किसने डाला? कौन से भीमटेन डाला है डीएनए और आरएनए? किसी ने डाला नहीं। किस वैज्ञानिक ने डाला है डीएनए और आरएनए? किसी ने नहीं डाला है। ये नेचर खुद जानती है। जिसे हम डीएनए आरएनए कहते हैं उसे हमारा नेचर कुछ और कहता है, उसे हमारा वेद विद्या उसमें वेदों में कुछ किसी और नाम से जाना गया है। लेकिन वो नेचर तो उसे कोई नाम देता नहीं, वो तो बस मॉडस ऑपरेंडी है उसकी, उसके हिसाब से वो चलता है। तो जो मॉडस ऑपरेंडी है वही विद्या है। ठीक है, जो मॉडस ऑपरेंडी है वही विद्या है। और जब उस मॉडस ऑपरेंडी को किसी ने समझ करके जब किताबों में उसमें लिख दिया, वेदों के रूप में सामने रख दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तब उसने ये कह दिया कि ये भगवान ने लिखे हैं। लेकिन इसका संकलन किसने किया है? संकलन करता वेद व्यास है, लेखक नहीं है। वेदों का लेखक ईश्वर यानी वही परम ऊर्जा है। मेटाफोरिक लैंग्वेज है, अगेन आई एम सेइंग, ये अलंकारिक भाषा है। वही परमात्मा है। उस परमात्मा की कोई अपनी मॉडस ऑपरेंडी है, वो हमने नहीं बनाई है। भाई हमारे इस नेचर में डीएनए आरएनए हैं, हमने थोड़ी डाले हैं, इस नेचर से आए हैं, उसी परम ऊर्जा से आए हैं। और वो कैसे काम करते हैं? जैसे भी काम करते हैं वही उसकी मॉडस ऑपरेंडी है, वही उसकी क्रियाविधि है। बात खत्म हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि वेद यानी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो परमात्मा ने लिखी है, उसे परमात्मा के द्वारा रचित कहा जाता है। तभी कहा जाता है कि वेद परमात्मा द्वारा रचित है। और जो मूर्ख लोग हैं वो इसको एज इट इज ले लेते हैं। जैसे सांप सूंघ गया तो देखने लगेंगे अरे कहीं सांप आ तो नहीं गया, क्योंकि उनकी बुद्धि उसी स्तर पे रह गई है। किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए जरूरी है कि उस देश के लोगों को अपनी ही भाषा से नफरत करना सिखा दो। अकेला भारत ऐसा देश है जहां के मूर्ख लोग, केवल और केवल, सबकी बात नहीं कर रहा, केवल वो मूर्ख जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, केवल वो मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने हिंदी भाषा से अपने आप को अलग कर लिया है और दूसरी भाषाएं सीख गए हैं तो हम बड़े विद्वान हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं करता। किसी देश के जिम्मेदार नागरिक अपनी भाषा से नफरत नहीं करते। हाय दुर्भाग्य भारतवर्ष कि कैसे लोग यहाँ पैदा हो जाते हैं कुछ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रयास कर करके मरे जा रहे हैं, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, खैर आगे चल के ये चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल यही स्थिति है। आगे ये लिखा है काल और काल का विभाग वर्ष मास पक्ष, ये बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पर कहीं पर सेक्टर 18 है, कहीं पे सेक्टर 12 है, कहीं पे स्कूल है, कहीं कुछ है, अगर इस जगह को अचानक से साफ कर दिया जाए, पूरी सफाई कर दी जाए, समतल मैदान बना दिया जाए, सारे स्कूल सारे अस्पताल जितने भी थे वो सब गायब कर दिए जाए, केवल एक जमीन का टुकड़ा छोड़ा जाए, तो आप जान पाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ थी, किस जगह पर क्या था? आप जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। इतनी आसानी से आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, उसकी प्रिसाइज लोकेशन आप नहीं जान सकते, क्योंकि आपको किसी भी चीज का पता करने के लिए रेफरेंस चाहिए। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं समय की, जिसमें यहाँ पे काल कहा गया है, जिसको काल और काल का विभाग, समय का विभाग क्या है? समय का विभाग यानी उसके कंपोनेंट। समय को कितने रूप में प्रकट किया जाता है? वर्ष यानी एक साल के रूप में, महीनों के रूप में, दिन के रूप में, हफ्तों के रूप में, पक्ष के रूप में, तिथि के रूप में, हर तरीके से आप समय को बताते हो। लेकिन ये समय को बताने के लिए आपको क्या चाहिए? रेफरेंस चाहिए, क्योंकि समय जैसी भी कोई चीज होती नहीं है। हमारे पास रेफरेंस होने की वजह से, किसका रेफरेंस? क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसकी वजह से कभी दिन होता है, कभी रात हो जाती है, राइट? तो ये जो दिन और रात हैं ये एक निश्चित समय पे आते और जाते रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ है कि समय के विभाग बने हैं। पूरे साल भर में सूर्य का एक चक्कर हमारी पृथ्वी लगा लेती है। ठीक है, अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाती है, तो उसके हिसाब से समय के विभाग हुए। उसके अलावा पूरे सूर्य का जब चक्कर लगाती है साल भर में, तो उसके हिसाब से वर्ष के नाम से विभाग हुआ। तो ये जितनी भी हैं ये विभाग कब क्रिएट हुए? जब ये सारे तत्व बन गए, वनस्पति को प्रकट करने वाले, इंद्र को कोऑर्डिनेट कराने वाले एलिमेंट्स, अग्नि वायु और सूर्य, इससे पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी जो जो अग्नि वायु और सूर्य ये तीनों जो काम करते हैं इस नेचर को चलाने के लिए, जो भी मॉडस ऑपरेंडी है इनकी, उस मॉडस ऑपरेंडी की रचना होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद क्या हुआ? जो सूक्ष्म तत्व से वो क्या होने लगे? संघनित होने लगे, यानी कंडेंस्ड होने लगे, आपस में नजदीक आने लगे। जो हाइड्रोजन के बादल हैं वो क्या है? वो अग्नि तत्व का क्या है? कंडेंस फॉर्म है। हाइड्रोजन क्या है? यही तो फ्यूल है। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का फ्यूल जो है वो क्या है? अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व कुछ और नहीं है, जिसे आपका विज्ञान हाइड्रोजन कहता है, वही अग्नि तत्व है। तो ये क्या होने लगा? ये संघनित होने लगा। इसके संघनित होने की वजह से क्या हुआ? ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ। पहले पृथ्वी,
अगर बनी, उससे पहले बहुत चीजें बन गई। पृथ्वी अगर बनी तो वो आग का गोला क्यों थी? क्योंकि अग्नि तत्व है ना, ये हाइड्रोजन जो भी, अग्नि ही मुख्य है। तभी ऋग्वेद पहला वेद है और तभी ऋग्वेद मुख्य वेद है। तो जो अग्नि है वो सबसे पहले अपने आप को अलग अलग ग्रहों के रूप में प्रकट करती है, सूर्य के रूप में, उसके बाद ग्रहों के रूप में, उपग्रहों के रूप में ये प्रकट करने लगती है। जब ये ग्रह उपग्रह प्रकट होते हैं, एक दूसरे के चक्कर आपस में लगाना शुरू करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होने लगता है? इसकी वजह से होने ये लगता है कि दिन होने लगते हैं, रात होने लगते हैं। अगर ये चीजें ना हो, कुछ भी ना हो, अगर सूर्य ना हो, पृथ्वी ना हो, तो कोई समय को कैसे नापेगा? समय जैसी कोई चीज नहीं होती, काल जैसी। इसीलिए समय और काल दोनों में अंतर है। समय वो है जो हमारे लिए एक रेफरेंस का काम करता है, लेकिन जो काल है वो एक अलग चीज है। काल चीजों को आगे बढ़ाता है। काल की वजह से सृष्टि का निर्माण, उसका विनाश, जैसे पृथ्वी आज है, कई सालों बाद ये नष्ट हो जाएगी। ये काम काल करता है। लेकिन जो समय है वो हमारे लिए है, कि हम कब उठें, कब सोएं, किस चीज को क्या माने, वर्ष महीना दिन इसको क्या कहें, ये हमारे लिए है। लेकिन काल एक अलग चीज है। काल समय नहीं। काल वो है जो समय के साथ हर चीज को खाता चला जाता है, समय के साथ चीजों को बढ़ाता जाता है। पृथ्वी आज है, इसको नष्ट कर देगा एक दिन। वो कौन है? वो काल है। काल यानी समय के साथ जो चीजों में, जो भौतिक पदार्थों में क्षय लाता है, यानी कि उनको नष्ट करता है लगातार, वही तत्व काल कहलाता है। लेकिन जो समय है वो एक अलग चीज है, वो रेफरेंस होता है। हमारे पास समय नाम की कोई चीज ना हो, अगर पृथ्वी ना हो, सूरज ना हो, कैसे नापोगे? कब सुबह हो रहा होगा, कब शाम हुई, कैसे नापोगे? नहीं नाप सकते। इसलिए सूर्य ही सब कुछ है। सूर्य ही सब कुछ है, उसकी रोशनी ही सब कुछ है, अग्नि ही सब कुछ है। और अग्नि किसका? उसी परमात्मा का, उसी परम तत्व का रूप है। देखने में पत्थर के टुकड़े लगते हैं, इसमें आग नहीं है। आप उसको रगड़िए, आग नहीं है तो आग कैसे पैदा हो जाती है? दुनिया की हर चीज में हर तत्व है। पत्थर में भी ईश्वर है, उसमें भी ईश्वर है। क्यों? क्योंकि उसको जब रगड़ोगे तो उससे आग निकलती है, उससे आग निकलती है। अग्नि है नहीं तो निकलेगी कहां से? कोई एक चीज वही तो निकाल सकती है जो उसके अंदर है। इसीलिए पत्थर के रूप में जो पूजा होती है, जो उपासना होती है, वो इन्हीं चीजों को समझाने के लिए की जाती है। इसलिए नहीं कि आप खड़े होके मांगो भगवान ये दे देना। भगवान ने आपको इंसान बना दिया, इससे ज्यादा एहसान वो नहीं कर सकता। अब आप करिए अपना काम। सीधी सी बात है। कुत्ते बिल्लियों को देख करके भी आदमी सोचता है भगवान ने हमें ये नहीं दिया। शरीर मिल गया भगवान इंसान का, उसके बाद पता नहीं क्या चाहिए। तो ये चीज हमारे ग्रंथों में समझाई गई। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े विद्वानों ने बोला है कि मूर्ख है वो इंसान जो इंसान होने के बाद भी ये सोचते हैं भगवान ने हमें दिया क्या है। आपको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए शरीर पाके, कि इंसान का शरीर मिला है, तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इसी के साथ ये वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।